हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, ठीक है, जिसमें हमने अल्कोहल पूरा कंप्लीट किया था। हम फिनोल पढ़ रहे थे, फिनोल में हमने प्रिपरेशन भी पढ़ ली है, हमने फिनोल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कुछ, जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, जिसमें खाली OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा था, वही वाली रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट कैटेगरी बढ़ेंगे, ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल ही पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। इस केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल में दो कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस थी, ठीक है, एक हमने पढ़ा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, और अब हमने नंबर सेकंड पढ़ना है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग AR ग्रुप का मतलब एराइल ग्रुप, ठीक है, बेंजीन ग्रुप जो था, फिनाइल ग्रुप सॉरी, ठीक है, वो वाला जो है जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें खाली वो इन्वॉल्व हो, हमने वो वाली रिएक्शंस पढ़नी है, जिसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, हैलोजिनेशन पढ़ोगे। सी, ये जो आपका फिनोलिक ग्रुप होता है, OH ग्रुप जो इस बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस बाय मींस ऑफ रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस बेंजीन रिंग को दे सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन किस पोजीशन पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे, दैट इज जब मैंने यहाँ से बॉन्ड बनाया, बॉन्ड से बना दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाले बॉन्ड ऐसे ही रहे, ठीक है, फिर मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, तो मेरे पास क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं रफली बता रही हूँ आपको आइडिया देने के लिए कि जो आपका OH ग्रुप होता है दैट इज योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, फिर यहाँ से बनेगा इलेक्ट्रॉन से बनेगा बॉन्ड, बॉन्ड से बनेगी इलेक्ट्रॉन्स, फिर से यहाँ नेगेटिव, ठीक है, फिर यहाँ से इधर और यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा जैसा जो है आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे फिनोल के। इसमें क्लियरली देख रहे हो तो कि जो आपका OH ग्रुप है वो बाय मींस ऑफ रेजोनेंस क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग जो है उसकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, किस पोजीशन पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे हो रही है, ये दोनों जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, ये आपका क्या है, पैरा पोजीशन है। इसका मतलब जो आपका OH ग्रुप है जब वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देता है तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन कहाँ पे इंक्रीज करता है, ऑर्थो पोजीशन पे करता है और पैरा पोजीशन पे करता है। इसका मतलब इनकमिंग ग्रुप जो होता है, ये जो आपका फिनोल है, ठीक है, इट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जिसमें खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब चूंकि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर देख रहे हो, बेंजीन एक्टिवेट हो गई, बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, जब बेंजीन एक्टिवेट बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कैसे आ रहा है, क्योंकि OH उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाय मींस ऑफ रेजोनेंस दे रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, सो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, बट कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे। सो जो आपका फिनोलिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगी वो कहाँ पर होगी, ऑर्थो पे होगी और पैरा पे होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या करूँगी, सपोज करो मैंने ब्रोमीन करवाना है ऐड इसमें, ठीक है, मैं क्या करूंगी, मेरे पास है फिनोल, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मैं नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर हम वहां दिखाते हैं मोस्टली जहां पर जो है रेजोनेंस दिखाना होता है, मैं रेजोनेंस ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो ऐड किया, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, मैंने तीन ब्रोमीन जो है वो ऐड किए, क्यों किए वो मैं बताऊंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम का मतलब मैंने वाटर की प्रेजेंस में ये जो है वो रिएक्शन कर दी, तो क्या होगा यहाँ पर, इस केस में देखो यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज ये दोनों और थे और ये क्या है आपका पैरा है। इसका मतलब मेरे पास जो है OH बनेगा, या तो हमारे पास जब भी हम रिएक्शन करते हैं हम या तो ऑर्थो प्रोडक्ट दिखाते हैं या तो पैरा प्रोडक्ट दिखाते हैं, एक साथ दोनों नहीं दिखाते। लेकिन एक्वस मीडियम में यहाँ पर क्या होता है, एक्वस मीडियम में यहाँ पर तीन के तीन ब्रोमीन एटम जो है वो आ जाते हैं, दो ऑर्थो पे आते हैं और एक पैरा पे आता है, और इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, इट्स 2 4 6 2 4 6, देन ट्राइब्रोमो और 2 4 6 ट्राइब्रोमो, और ये क्या बीच वाली चीज, दिस इज फिनोल, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैंने क्या किया, अच्छा
अच्छा यहाँ पे निकलेगा क्या, इस केस पे मेरे पास जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन वो जो है वो 3 ब्रोमीन के साथ मिलके जो है वो HBr निकाल रहे हैं और 3 ब्रोमीन जो है उसकी जगह आ रहे हैं, बिकॉज 3 into 2 दैट इज 6 टाइम ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 टाइम ब्रोमीन लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन एक्वस मीडियम, सपोज कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या तो आपके पास क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज या तो Br यहाँ पे आएगा या तो Br यहाँ पे आएगा या तो Br नीचे आएगा, एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, इधर एक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इधर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो फिनोल, और इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 ब्रोमो फिनोल। अब ऐसा क्यों हुआ कि कार्बन डाइसल्फाइड के केस में मेरे पास जो है वो खाली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, वेयरएज एक्वस मीडियम में मेरे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपका एक्वस मीडियम होता है, ये क्या होता है, सपोज आपके पास एक्वस मीडियम का मतलब मेरे पास वाटर है, वो वाटर क्या करता है, वो क्या करता है, देखो एक होता है फिनोल और दूसरा होता है फिनॉक्साइड आयन। ये मेरे पास जो है वो फिनोल है और ये मेरे पास फिनॉक्साइड आयन है, राइट। फिनॉक्साइड आयन कैसे बनता है, जब फिनोल H पॉजिटिव आयन को निकाल देता है। ठीक है, ये जो है ना, ये ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है बेंजीन रिंग को, ये आसानी से जो है वो दे सकता है, बिकॉज जब ये दे रहा है ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज जो है वो नहीं बच रहा है। ठीक है, लेकिन ये जब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा नहीं कि ये देता नहीं है, देता है, ये भी देता है, लेकिन फिनॉक्साइड के मुकाबले में फिनोल जो है थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है। ठीक है, या कम एक्टिवेट करता है बेंजीन को, कम नेगेटिव चार्ज उसको प्रोवाइड करता है, बिकॉज जब वो दे रहा है ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन इस केस में पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर ये एक देगा भी तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो नहीं आएगा। अब वाटर के केस में क्या होता है, जो फिनोल होता है ना वो आसानी से जो है वो आयनाइज होता है, वो आसानी से फिनॉक्साइड आयन बना देता है, और फिनॉक्साइड आयन की हाई टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है बेंजीन रिंग को, वो हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, एक साथ क्या हो जाते हैं, 3 ब्रोमीन जो है वो अटैक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड के केस में खाली फिनोल ही रहता है, वो इतनी आसानी से जो है वो आयनाइज नहीं होके आयनाइज नहीं हो पाता है, दैट इज फिनॉक्साइड आयन जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनाता है। तो विद इन जो फिनोल होता है वही अपने आप को क्या करता है, वही जो है बेंजीन रिंग को जो है वो एक्टिवेट करता है, वही इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन की एक्टिविटी जो ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग जो पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिनोल। इस वजह से क्या होता है, एक्वस मीडियम के केस में जो है वो 3 आपके पास जो है वो ग्रुप एक्सल अटैच हो जाते हैं, लेकिन इस केस में जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो क्या रीजन है, क्योंकि वाटर के केस में फिनोल जो है वो जल्दी आयोनाइज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये पहली थी हैलोजिनेशन, सेकेंड है आपकी सल्फोनेशन। नंबर सेकेंड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के केस में क्या होता है, सल्फोनेशन के केस में आप फिनोल को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे SO3H जो है वो जुड़ जाता है, या तो SO3H इधर जुड़ेगा या तो SO3H जो है वो पैरा पोजीशन पे जो है वो जुड़ेगा, और अगर यहाँ से निकला तो इसका एक H इसके OH के साथ मिलेगा। देखो यहाँ से अगर मैं OH निकालू ना तब मेरे पास जो है वो SO3H जो है वो बचता है, तो इधर का OH जो है वो इसके H के साथ मिलकर वाटर निकाल सकते हैं, या फिर इधर का H इसके OH के साथ मिलकर जो है वाटर निकाल सकते हैं, तो हम जो है माइनस वाटर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, SO3H जो है होता है वो क्या होता है, वो खुद जो है एज अ फंक्शन ग्रुप एक्ट करता है, इस केस में OH जो है वाइट करेगा एज अ सबस्ट्रेट, तो हम क्या लिखेंगे 1 and 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको क्या लिखोगे 1 2 3 4, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रेशन। अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हो
एंड इन द प्रेजेंस ऑफ 298 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होता है, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज NO2 यहाँ पे भी आ सकता है, या तो NO2 नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर इस केस में जो है अब आप देख रहे हो ये जो आपका नाइट्रो होता है वो आपका क्या होता है, एज ए सब्सटेंट होता है। तो 2 पोजीशन पे है तो हम क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रो फिनोल, और यहाँ पे लिखेंगे 4 नाइट्रो फिनोल। अगर हम चाहते हैं कि बेंजीन के ऊपर एक साथ जो है 3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो हम क्या करते हैं उस केस में जो है वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप नाइट्रेशन में ही जो है वो डाल देंगे। दैट अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, दैट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो उस केस में हम जो है वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे फिनोल लिखते हैं, हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिखते हैं। मैं 3 टाइम लिख रही हूँ क्योंकि मैंने 3 नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे जोड़ देना है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 373 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, इसका H इसके OH के साथ मिलकर वाटर, इसका H इसके OH के साथ मिलकर वाटर, इसका H इसके OH के साथ मिलकर वाटर, इधर बचेंगे आपके पास 3 NO2 ग्रुप, वो यहाँ पर जो है वो अटैच हो जाएंगे। इधर भी NO2, इधर भी NO2 और इधर भी NO2, माइनस हम लिखेंगे 3 टाइम प्लस 3 टाइम वाटर। यहाँ पे अगर लिखेंगे माइनस 3 टाइम वाटर लिखेंगे। इसका क्या आएगा, 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, दैट इज 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, और इसका कॉमन नेम जो है वो पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड। तो हमने हैलोजनेशन भी कर ली, हमने सल्फोनेशन भी कर ली, हमने नाइट्रेशन भी कर ली। नेक्स्ट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चौथी रिएक्शन क्या आएगी आपके पास, एल्काइलेशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ एल्काइल। वो हम कैसे करते हैं, किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो ट्रीट करके। आपके पास फिनोल है, ठीक है, दिस इज योर फिनोल। आप कोई भी एल्काइल हैलाइड, सपोज करो मैंने CH3Cl लगा दिया, ठीक है, RH एल्काइल हैलाइड है ना, R की जगह पे CH3, X की जगह पे Cl है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HF, देखो जब भी आपके पास जो है एल्काइलेशन होती है ना, एल्काइलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा काफी सारी जगहों पे, आपने देखा होगा जब भी हम एसाइलेशन और एल्काइलेशन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम AlCl3 ही हम HF का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों हम करते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, देखो इस फिनोल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। AlCl3 क्या होता है आपके पास, AlCl3 जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसको अर्ज होती है इलेक्ट्रॉन की। तो जब फिनोल उसको मिलता है तो ये AlCl3 क्या करता है, इसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है इस OH के साथ, ठीक है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि OH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा, जब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस OH के ऊपर खुद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इसके ऊपर खुद इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये जो है वो बाय मींस ऑफ रेजोनेंस जो है वो इतना ज्यादा जो है इस रिंग को जो है एक्टिवेट नहीं कर सकता, वो इस रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसका मतलब जो है वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर सकता, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जो है CH3 यहाँ पर जो है वो अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम यहाँ पर AlCl3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, हम HF का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि इस केस में जो है रीजन क्या है, हम क्यों AlCl3 का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज AlCl3 जो होता है वो डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसको फिनोल मिल जाता है तो फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ बिजी हो गए, दैट इज उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है कि ये जो है वो बेंजीन रिंग को भी जो है वो दे दे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी एक्टिवेटिंग पावर डिक्रीज हो गई, ठीक है। बेंजीन ओवरऑल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो CH3 जो है वो ऐड नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये हम HF का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका H इसके Cl के साथ मिलकर HCl बना सकता है, या तो यहाँ पे CH3 हो सकता है, या तो यहाँ पे CH3 आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे आपके पास OH है, या तो इधर CH3 लिखेंगे, या तो यहाँ पे जो है वो CH3 लिखेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम ऑर्थोक्रिसोल, और इसको हम कहते हैं पैराक्रिसोल, ये इनका जो है वो कॉमन नेम है। और अगर आपको आईयूपैक नेम जो है वो देना है तो हम लिखेंगे 2 पोजीशन पे मिथाइल है, दैट इज 2 मिथाइल फिनोल, यहाँ पर लिखेंगे हम 4 मिथाइल फिनोल, आपकी अपनी चॉइस से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज
एल्काइलेशन भी हो गया, ठीक है। हमने हैलोजिनेशन पढ़ा, नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, एल्काइलेशन पढ़ लिया, ठीक है। पांचवी जो रिएक्शन आपके पास है वो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास क्या है? आपके पास फिनोल है, ठीक है। फिनोल के ऊपर जो है हमने क्या ऐड करना है? हमने हाइड्रोजन ऐड करने हैं। मैंने 3 हाइड्रोजन लिखे हैं। क्यों 3 हाइड्रोजन लिखे? बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या करना है, अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में अगर कन्वर्ट करना है तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन जो है वो इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर इसको हाइड्रोजन दूंगी, इसको दूंगी, इसको 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 इसको, तो जब 6 के 6 कार्बन को जो है वो 6 के 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। ये कैसे है? ये ऐसे है, CH है, उसके बाद OH, यहाँ पे CH2, 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 ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसको जो है एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, इसको भी 2 3 4 5, उसके बाद इसको भी देना पड़ेगा 1 6, ठीक है। जब तभी तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है, इन CH2 की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मैं इसको जो है वो हर एक को हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूंगी तो उस वजह से क्या हो जाएगा? उस वजह से ये डबल बॉन्ड जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इन दोनों को दे दिया तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, वैसे इन सारों को दूंगी तो यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे? वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा सिंपल ये, और दिस इज योर OH। इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बोला? साइक्लोहेक्सेनोल। आप देख रहे हो कि मैंने बीच वाले डबल बॉन्ड जो है वो खत्म किया। और ये होता है निकल इन द प्रेजेंस ऑफ 533 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। निकल इन द प्रेजेंस ऑफ 533 केल्विन टेम्परेचर। द नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉक्स रिएक्शन। इसको हम कॉक्स-श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में जो है वो सैलिसिलिक एसिड बनता है। वो कैसे बनता है? आपके पास फिनोल है, इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? इसका OH इस H के साथ मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे Na जो है वो आ जाता है और आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये क्या बना आपके पास? सोडियम फिनॉक्साइड। आप इसको सोडियम फिनेट भी लिख सकते हो। फिर अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 400 केल्विन टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे लगता है, एग्जैक्टली 400 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे COO आ जाता है, ठीक है, ये Na इधर आ जाता है और इसका वाला जो H है ना वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और बाकी का जो आपके पास है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे है, ठीक है। तो अब लास्ट पे क्या करना है? लास्ट पे इसको जब हम HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये Na जो है इसकी Cl के साथ मिलकर -NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे COOH आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज योर बेंजोइक एसिड, ठीक है। 2 पोजीशन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिखते हैं बिकॉज 1 ये है 2 ये है, तो इसका नाम क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसका नाम जो है हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड भी होता है, या फिर आप इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको सैलिसिलिक एसिड जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है आपकी कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन नंबर 7, reaction with phthalic anhydride। phthalic anhydride का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ये होता है आपका phthalic anhydride। और इसके साथ अगर आप फिनोल को ट्रीट करवाते हो, मैं यहाँ पे 2 फिनोल लेती हूँ, OH, दिस इज योर फिनोल, लेकिन खाली इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर जो है वो शो किया है बिकॉज ये जो है वो हाइड्रोजन रिलीज होता है इस केस में। वैसे ही ये भी आपके पास क्या है? फिनोल है,
इस ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास कार्बन है ना, इस कार्बन का ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका मतलब इस कार्बन के साथ ये भी अटैच हो जाएगा, ये भी अटैच हो जाएगा, बिकॉज मैंने वाटर निकाल दिया ना, ठीक है। इसका मतलब इस कार्बन के साथ ये दोनों बॉन्डेड होंगे। कैसे होगा ये, सबसे पहले तो ऊपर वाला ये जो है मैंने ऐसे ही लिखना है, नीचे वाले को मैंने नहीं छेड़ा, इस वाले को भी मैंने नहीं छेड़ा, यहाँ पे मेरा कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ एक साइड से भी मैंने फिनोल बनाना है, दूसरी साइड से भी बनाना है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन गया। देखो यहाँ पर ये वाला ऐसे ही है, सी डबल बॉन्ड ऐसे ही है, ये वाला ऑक्सीजन भी ऐसे ही है, इस कार्बन के साथ मैंने जो है वो दो फिनोल ग्रुप जो है वो जोड़ दिए हैं, ठीक है। और इसका नाम हम क्या लिखते हैं, दिस इज फिनोक्सिलिन। बना आपके पास यही होता है फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन कैसे बनता है, जब हम थायरिक एनहाइड्राइड को जो है वो फिनोल के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। नाउ लास्ट रिएक्शन क्या है आपके पास, राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है आपके पास सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है, अगर आप फिनोल को ट्रीट करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, दैट इज CHCl3 प्लस हम क्या करवाएंगे ट्रीट 3 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास बनता है OHCHO, या फिर बनेगा आपके पास OHCHO प्लस आपके पास 3 टाइम्स NaCl बनेगा प्लस 2 टाइम्स जो है वो वाटर बनेगा। एंड दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ 340 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर जो है वो CCl2 जो है एज एक्ट करेगा एज कार्बेनियम, ठीक है, या फिर अटैकिंग रिएक्शन। ये क्या है आपके पास, दिस इज योर सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको मैं जो है वो कॉमन नेम में लिखती हूँ, मैं इसका जो है वो आयुर्वेदिक नेम लिखती हूँ, ठीक है। इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 1 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोक्सी, ये पूरा क्या है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो जरा देख लो, ये कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। जो मैं रिएक्शंस आपको लिखवाऊंगी वो उसका एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कहीं पे भी जो है वो आपका कार्बेनियम जो है वो मेंशन नहीं है। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट स्टिल कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनते हैं, ऐसे जो है वो मैं रिएक्शन दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपके पास, यहाँ पे फिनोल है, ठीक है। फिनोल के साथ यहाँ पर क्या है, सपोज इधर मेरे पास जो है वो CH, दिस इज CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 340 केल्विन टेम्परेचर। होगा क्या इस केस में, ये H इसके साथ मिलकर HCl, ठीक है, और ये CHCl2 इधर आ जाएगा, और ऊपर आपके पास क्या होगा, OH जो है बचेगा, सॉरी OH नहीं बचेगा, इस केस में भी क्या होगा, ये H जो है यहाँ का OH जो है इसके H के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज -HCl और माइनस वाटर, ठीक है। यहाँ वाला -HCl और ये वाटर में भी कन्वर्ट हो गया, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर बनेगा आपके पास ONA, ठीक है। अगर आप इसको फिर से जो है वो 2 टाइम्स NaOH के साथ जो है वो ट्रीट करवाओगे, इसके 2 क्लोरीन जो है वो 2 सोडियम के साथ मिलकर NaCl में जो है वो NaCl जो है वो निकल जाएगा आपके पास, और आपके पास क्या बनेगा ONA, इधर आएगा CH, इधर भी आएगा आपके पास OH, यहाँ पे भी आएगा OH, ठीक है। जब भी आपके पास OH जो होते हैं वो विसिबल पोजीशन पे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमेशा रिलीज हो जाते हैं, बिकॉज वो जो है वहाँ पे अनस्टेबल होते हैं, तो ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ONA और इधर आएगा आपके पास CHO। लास्ट पे अब क्या करना है, खाली इसके H को जो है वो हटा देना है, तो हम क्या करेंगे, HCl के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे, ठीक है। जब HCl के साथ इसको ट्रीट करवाओगे तो इसका Na इसके Cl के साथ मिलकर -NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये OH जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज OH इधर आ गया और CHO यहाँ पे आ गया, और ये बना आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और अगर आपने पैरा पे करना है तो ये वाला जो आपने यहाँ से जो निकाला है वो यहाँ से जो है वो निकालना है, दैट इज पैरा पोजीशन से निकालना है, फिर आपके पास जो है पैरा हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड जो है वो बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन थी इसकी फिनोल की। लास्ट में इसका जो है वो थोड़ा सा यूजेस देखते हैं, फिनोल के क्या क्या यूजेस होते हैं। फिनोल जो है वो बैकेलाइट बनाने के काम आता है। बैकेलाइट क्या होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलीमर होता है जो बहुत सारी जो है वो चीजें बनाने के इस्तेमाल में आता है। ये एक्चुअली जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के जो है मिक्सचर से बनता है। ठीक है, इसमें मोनोमर यूनिट जो होते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल होता है, या पॉलीमर्स में भी पढ़ोगे। इसके अलावा ये फिनोप्थिलीन बनाने के इस्तेमाल में आता है। वो मैंने रिएक्शन में लिखा है कि फिनोप्थिलीन इससे जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये पेंट्स वगैरह में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इंक में एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है फिनोल। इसके अलावा जो फिनोल होता है वो साइक्लोहेक्सेनोल बनाने के इस्तेमाल में आता है। जब हमने हाइड्रोजनेशन की थी वहां पे मैंने बताया था कि साइक्लोहेक्सेनोल कैसे बनता है, और ये बहुत सारी रिएक्शन में सॉल्वेंट भी ऐड करता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ इसकी रिएक्शंस थी। ठीक है, कुछ इसका यूजेस भी हमने देख लिया। इसके साथ ही आपका अल्कोहल फिनोल कंप्लीट होता है।